बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी हो गई। वजीर आजम ने कौम से खिताब में कहा, घमंडी दुश्मन ने हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की नाकाम कोशिश की। हमने फैसला किया कि दुश्मन को इसी जबान में जवाब दिया जाए जिसे वो अच्छी तरह समझता है। दुश्मन के रफाल शाहीनों के निशाने पर आकर फेल हो गए। कौम से खिताब में वजीर आजम ने दुश्मन की जारहियत में शहीद होने वाले इर्तज़ा अब्बास सतूरी और दीगर शोहदा को याद करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर जंगबंदी का मुस्बत जवाब दिया है। कामिल यकीन है कि जम्मू कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, लेकिन उसने अपने घमंड में हमारी सरहदों की हुर्मत को पामाल करने की नाकाम कोशिश की। ड्रोन हमलों और मिसाइलों से मासूम जानों, मसाजिद और शहरी आबादी को निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। फौजी तनसीबात और आबी ज़ख़ीरों को भी निशाना बनाने की एक नाकाम कोशिश की, जिस पर हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी ज़बान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है। और हमने वाज़े कर दिया कि जो मुलाकात मेज़ पर होनी थी अब मैदान जंग में हो। पाक फौज की बेमिसाल बहादुरी, शानदार बरतरी और पाक भारत जंगबंदी पर मुल्क भर में शहरी सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाया, मिठाइयां तकसीम की, पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पाक आर्मी को मुबारकबाद पेश करते हैं। सीज फायर हो गया, इंडिया का जुनून भी कम हो गया। मोदी को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि खुद भी अमन से रहो और हमें भी अमन में रहने दो। इंडिया के मुंह पे जो तमाचा मारा है, जिसकी गूंज इस वक्त इसराइल तक जा चुकी है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने अफवाज के साथ खड़े हैं। मुश्किलों को ये बता दो आज ही। ये जो जवाब था ये बहुत ज्यादा जरूरी था। आज पाकिस्तान को सारी दुनिया ने मान लिया। हमारी फौज ने रात को इनको जो जन्नाटेदार किस्म का जवाब दिया है। जवाब तो देना था और लाजिम देना था और बड़ा प्यारा जवाब दिया है। अल्लाह का शुक्र है, जंग खत्म हो गई है। हमारी फौज जब तक हमारे ऊपर है तो हमारा मुल्क सेफ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हर जगह पे अपना दिफा किया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर रजामंद हैं। अमरीका की सालिसी में भारत और पाकिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इतफाक हुआ। पाकिस्तान और भारत ने होशमंदी और दानिशमंदी का मुजाहरा किया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की टीम, खुसूसन वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं की रजामंदी और सख्त काविशों के भी ममनून है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा, 48 घंटों से वो और नायब अमरीकी सदर पाकिस्तान और भारतीय आला हुकाम से राब्ते में थे। खुशी है कि पाकिस्तान और भारत फौरी जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान और भारत वसी तर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात करेंगे।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर कैसे हुआ? अमेरिकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने सीज फायर की तफसीलात बता दी। CNN से ताल्लुक़ रखने वाले अमेरिकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन का कहना है कि कई दिनों से पूरी दुनिया भारत पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर की कोशिश कर रही थी। भारत ने पाकिस्तान की एयरबेसेस पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाक बहरिया और फ़िज़ाइया पर हमेशा से यकीन रहा है। हमने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने भारत की नाम नहाद फ़ौजी क़ुव्वत को सख्त ठेस पहुँचाई है। उन्होंने कहा, आज हमारी कौम का अज़्म बेमिसाल है। यही अज़्म हमारे आबा अजदाद के 2 कौमी नज़रिए को तक़वियत बख्शता है। अल्लाह पर हमारे ईमान हजम से 5 गुना ज़्यादा बड़े मुल्क के खिलाफ खड़े होने की ताकत और हिम्मत अता की। सदर मुमलिकत ने आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ और तमाम अफवाज को मुबारकबाद दी और कहा कि पाक अफवाज की बहादुरी और अनथक मेहनत से इस जंग में हम फतह से हमकिनार हुए हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम तनाज़ा कश्मीर के हल में है। जनूबी एशिया में अमन का क़याम दीगर मरकज़ी मसाइल बिलखुसूस सिंतास मुआहदे के हल में है। पाकिस्तान इश्तिआल अंगेज़ी नहीं चाहता और अमन का कहाँ है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। जंग बंदी के बावजूद भारत की तरफ से करतारपुर राहदारी अभी तक बंद है। पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी खुली हुई है। दरबार इंतजामिया का कहना है करतारपुर में मकामी और बैरून मुल्क से यात्रियों की आमद जारी है और गुरुद्वारा दरबार साहब पूरी तरह खुला है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो जनूब एशिया में मुस्तक़िल अमन के लिए मसला कश्मीर हल कराए। उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क में JN न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम M मियाँ को इंटरव्यू में कही। साउथ एशिया में ड्यूरेबल पीस हो, सिक्योरिटी हो, तो कश्मीर के मसले को हल करना होगा। नहीं, लेकिन पहलगाम जो है बज़ात खुद इंटरनेशनली और अकॉर्डिंग टू UN रेजोल्यूशन से मुतनाज़ इलाके में है, तो उसको तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने इंटरनेशनल बाउंड्रीज कोई क्रॉस की हों या इस किस्म की कोई चीज़ है। तो फिर उसको सिक्योरिटी काउंसिल किस तरह से नोट करती है और क्या समझती है कि वो मकबूजा इलाके में जो कुछ भी इस किस्म की वारदातें होती हैं उसका दूसरे मुल्क पर आप जो है जिम्मेदार आप उसको ठहरा सकते हैं, इल्ज़ामात लगा सकते हैं। एक तो आप ठहरा नहीं सकते, इंटरनेशनल लॉ में कोई इस किस्म की प्रोविज़न नहीं है कि कहीं पे भी टेररिस्ट इंसिडेंट हो। हमारे यहाँ भी होता है, बल्कि हर दूसरे तीसरे हफ्ते बहुत तवातुर से हो रहे हैं। पाकिस्तान तो खुद विक्टिम है, तो ये इस किस्म का रिस्पांस तो नहीं है हमारा, तो उसकी तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। इंडिया के जो भी एक्शंस हैं वो इलीगल हैं। लेकिन इसमें जो आपने जिक्र किया कि अगेन ये जो इंसिडेंट हुआ है ये भी मकबूजा कश्मीर में हुआ है। अभी देखने की ज़रूरत ये है जो इनका पास्ट रिकॉर्ड है, इनके 3 बड़े ऑब्जेक्टिव हैं भारत के, जिनको आप पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कह लें। एक तो ये है पहला कि कश्मीर की जो स्ट्रगल है सेल्फ डिटर्मिनेशन की, उसको अंडरमाइन करें और जो अपनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वहाँ पे कर रहे हैं उसको वो किसी तरीके से छुपाने की कोशिश करें। उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उसमें ये नाकाम रहे हैं बुरी तरीके से। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को मलाइन करें, बदनाम करें और पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रेशर डालें। वो मिलिटरीली भी है, इकनॉमिक भी है, वो टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद आप ये देखें कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर ये जो ऑब्जेक्टिव था भारत का, ये बुरी तरह से पिटा है जी। ये उनको कोई उस तरह पजीराई नहीं मिली जिस तरह के वो समझते थे कि उनको मिलेगी। और साथ ही साथ जो जंगी मैदान में जो उनका ये जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान को प्रेस करने का, वो तो बिल्कुल टोटली फ्लॉप हुआ है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा, पाकिस्तान भारत जंगबंदी मुआहदे में मार्को रूबियो और JD वेंस ने वाज़ेह फ़र्क डाला। ये अमरीकी हुकूमत की जानिब से सदर ट्रंप के विजन और बसीरत पर अमल दरामद का नतीजा है। टैमी ब्रूस का कहना था कि दोनों ममालिक के वज़राए आज़म समेत कई आला हुकाम से कई मरतबा टेलीफोनिक राब्ते हुए। हम मज़ीद राब्तों को मुमकिन बनाने के लिए पुरुमीद हैं। उम्मीद है मज़ीद बातचीत मौसर तरीके से आगे बढ़ा सकें और ये सिलसिला जारी रहेगा।
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सैफरीक मुज़ाकरात काबुल में पहला इजलास हुआ। इजलास की मेज़बानी अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने की। ज़राए वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन ने इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर इत्तफ़ाक़ किया। नुमाइंदा खुसूसी अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक की चीनी नुमाइंदे के हमरा अफगान वज़ीर तिजारत से मुलाकात हुई। मुलाकात में तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तामीरी बातचीत हुई। फ़रीक़ैन का मई 2023 के सैफरीकी वज़राए ख़ारजा इजलास की मुफ़ाहमतों पर पेशरफ़्त पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इजलास में CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने के अज़्म का इयादा भी किया गया। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोन पर रब्ता किया है। देर पाक भारत जंगबंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल पर जोर दिया। चीन के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि चीन पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजित डोवल से गुफ्तगू की। कहा, पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें और कशीदगी में इजाफा न करें। ये पाकिस्तान, भारत और बैनुल अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे दिया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वो भारत जो कह रहा था कि हम बातचीत नहीं ताकत के जरिए मसला हल करेंगे। पाकिस्तान के जवाबी हमलों के बाद सीज़ फायर के लिए वो भारत तैयार हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि रिवायती जंग से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था कि ये हम भारत से नहीं जीत सकते, लेकिन पाक फौज और एयरफोर्स की कामयाब कार्रवाई के बाद सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। किसी भी नई बातचीत या मुआहदे के लिए ज़रूरी है कि भारत पुराने मुआहदे तस्लीम करे और उनका एहतराम करे। बहुत ही बड़ा कामयाबी है कि भारत जो कह रहा था कि वो बातचीत नहीं हमला करके मसले हल करेंगे, पाकिस्तान तो शुरू दिन से इस जंग से पहले, ये दहशतगर्दी वाक़या से पहले, जब से ये नया हुकूमत बना तो तब से कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत को डायलॉग से अपने मसले हल करना चाहिए। कन्वेंशनल वॉरफेयर के हवाले से पाकिस्तान के बारे में ये आम था कि हम भारत से कन्वेंशनल वो नहीं जीत सकते। मैं समझता हूँ, मेरा इम्प्रेशन ये है कि पाकिस्तान के अफवाज से, पाकिस्तान के एयरफोर्स ने ना सिर्फ हमें ये कामयाबी हासिल किया कि दुश्मनों को, मुखालिफों को हमारे बात पे लेकर आए कि चले हम बातचीत करते हैं, मगर ये दिखा दिया ना सिर्फ भारत को मगर दुनिया को कि पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज अपनी जगह, अपना साइज अपनी जगह, अपने दिफा करना जानता है। अगर हमने इस नया बातचीत की सिलसिले के नतीजे में किसी नतीजे पे पहुंचना है, कोई नए वादे आपस में करने हैं, कोई नया ट्रीटी साइन करना है, तो उसका कामयाबी के लिए जरूरी है कि जो पुराने ट्रीटीज है, खास तौर पे वो ट्रीटीज जो ना सिर्फ बायलैटरल है मगर इंटरनेशनल कंपोनेंट्स है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, तो वो तो हम सब माने। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। चंद इलाकों में भारतीय खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है। जंगबंदी के नफाज से मुतालिक अमूर मुनासिब सतह पर राब्ते के जरिए हल होने चाहिए। मैदान में मौजूद फौजी दस्तों को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए। भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाद जंगबंदी और पाकिस्तान की तारीखी फतह से मुल्क भर में खुशी की लहर दौड़ गई। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद कामरान। जी, भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाद जंगबंदी का ऐलान और पाकिस्तान की तारीखी फतह के बाद मुल्क भर में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरों और देहातों में जश्न का समा फ़िज़ाएँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस मौके पर मिठाइयाँ भी तकसीम की गई और पाक फ़ौज के हक़ में रैलियाँ भी निकाली गई और शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए गए। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से शाराए दस्तूर पर कौमी परचम भी जगह जगह अवेज़ा किए गए हैं। ये परचम फ़ज़ल, एताद और अपनी पाक फ़ौज के साथ यकजहती के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में आज इतवार का दिन जो है वो यौम तशक्कुर मनाने के हवाले से रखा गया है। जी,
पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बाद पीसीबी की पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस को मुमकिन बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। पीएसएल इंतजामिया और फ्रेंचाइज में मुशावरती अमल जारी है। हालिया पाक भारत कशीदगी के बायस पाकिस्तान सुपर लीग गुज़श्ता रोज मुलतवी कर दी गई थी, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर के बाद लीग के दोबारा शुरू होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस को मुमकिन बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं और पीएसएल इंतजामिया और फ्रेंचाइज में मुशावरती अमल भी जारी है। फ्रेंचाइज से कहा गया है कि वो गैर मुल्की खिलाड़ियों से दस्तयाबी के बारे में पूछें और अपडेट दें। पाक फौज की बेमिसाल बहादुरी, शानदार बरतरी और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर मुल्क भर में शहरी सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाया, मिठाइयां तकसीम की और पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सड़कों पर आ गए। शहरियों ने पाक फौज से इजहार यकजहती करते हुए पाक फौज और टैंकों के गुजरते हुए काफिलों पर फूलों की पत्तियां निछावर की और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, हाफिजाबाद, शकरगढ़, चनियोट, लोधरा समेत पंजाब भर में शहरियों ने खूब जश्न मनाया, मिठाइयां तकसीम की, भंगड़े डाले और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया। शहरियों ने पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। हम सबसे ज्यादा क्रेडिट अपनी पाक आर्मी को देंगे, जिन्होंने अपना जानों पे खेल के सारी रात हमारी पूरी कौम की, पूरे मुल्क की हिफाजत की। हमारी आर्मी ने इस चीज़ को साबित किया है कि हम नंबर 1 हैं, नंबर 1 थे और इंशाल्लाह नंबर 1 रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानियों के दिल ठंडे किए, वो बदला जिसका हम सारा पाकिस्तानी हम तवक्को कर रहे थे। बड़ी सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं, हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। हैदराबाद में ताजरों, समाजी तंजीमों और शहरियों ने जश्न मनाया, ढोल और शहनाइयां बजाकर खुशी का इजहार किया। मटियारी, नवाबशाह, जेकबाबाद, पटीदन समेत सिंध के दीगर अजला में शहरियों ने पाक फौज से भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। माशाल्लाह जो है सीज फायर हुआ है, पाकिस्तानी अवाम जो है इसको खैर मकदम करते हैं और जश्न का समा है। हमारा मुल्क अमन पसंद है। आज सीज फायर हुआ है तो ये खुश असलो बात है, हम उसको अच्छा कहते हैं कि ये सही है। भारतीय जारहियत पर पाक अफवाज की कामयाब जवाबी कार्रवाइयों और जंगबंदी पर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भरपूर जश्न मनाया गया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर कश्मीरियों ने आज़ादी चौक में जश्न मनाया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे लगाए। स्विट्जरलैंड में अमेरिका चीन मुज़ाकरात। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन से ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी कारोबारी फर्म्स के लिए चीन की मार्केट खुलनी चाहिए। चीन की मार्केट का अमेरिका के लिए खुलना दोनों ममालिक के मफाद में होगा। अमेरिका और चीन ने स्विट्जरलैंड में दोस्ताना और तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात किए। स्विट्जरलैंड में चीन के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुस्तकिल जंगबंदी के लिए यूक्रेन के साथ तुर्की में बराह रास्त बातचीत की तजवीज़ पेश कर दी और उम्मीद जाहिर की है कि रूस के यूरोप से ताल्लुकात भी बहाल हो जाएंगे। रूस के सदर ने ये बात मीडिया से बातचीत में कही। सदर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन से जुमेरात को इस्तंबुल में बराह रास्त बातचीत की जा सकती है। इस्तंबुल ही में ये बातचीत सदर ज़ेलेंस्की ने सन 2022 में मुअत्तल कर दी थी। सदर पुतिन ने कहा कि वो तुर्की के सदर एर्दोगान से आज बात करेंगे, जिसमें यूक्रेन से अमन के लिए रास्ता तलाश किया जाएगा।